बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्सोरसि व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम नाम मन दीप धरि जीह देह हरिद्वार तुलसी भीतर बाहरो जो चाह शिव जियार नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयन सीता अनुज समेत प्रभु नील जलधि तनु श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जेहि संत। यह कलिकाल मलायतन मन कर देखि विचार श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। बार बार बर मागऊं हरसि देहु
श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सत्संग नाथ एक बर मांगहूँ राम कृपा करी देहु जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहूँ घटे जनिनेह मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर कामिहि नारि प्यारि जिमि लोभिहि किं जिमि दामो तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। आज नवदिवसीय श्री राम कथा के आज 5वां सत्र है, 5वां दिन है। आइए कथा क्रम में प्रवेश करने के पूर्व भगवान का नाम ले लें। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। आइए कथा क्रम में प्रवेश करें। हम लोग अब अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के बाद आइए पिछले दिनों की कथा में हम लोगों ने बड़ा आनंद लिया। भगवान का बड़ा सुंदर विवाह हुआ। जनकपुर में विवाह का उत्सव आनंद, अवधपुरी में बड़ा आनंद है। कहते महाराज दशरथ का इतने वर्षों बाद 4 पुत्र उनके ब्याह कराए हैं। एक नहीं 4 सुंदर बहुएं हैं। पूरी घर में चहल पहल आनंद, राजमहल आनंद से भर गया है। महाराज बड़े आनंदित हैं। गोस्वामी जी का अयोध्या कांड प्रवेश पर एक बड़ा सुंदर सा दोहा। सिरु गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। कहते हैं कि गुरु जी के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूं। उन भगवान के निर्मल यश से क्या प्राप्त होता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवान के शिवश से सुनने से कहने से प्राप्त होता है। पहली पर चौपाई बड़ी सुंदर। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। कहते हैं जब से राम जी विवाह करके आए हैं, नित्य नए मंगल अयोध्या में हो रहे हैं। बड़ा आनंद हो रहा है। 14 कहते हैं सुख की वर्षा श्री अवध पर हो रही है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति उमड़ कर वहां पर आ रही है। कहते वहां के जो स्त्री पुरुष बड़े पवित्र, बड़े अमूल्य हैं। कहीं न जाई
कछु नगर विभूति जनुए तनिय बिरंची कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंद निहारी। राजा राम सीता राम राजा राम सीता राम राजा राम। कहते हैं नगर का ऐश्वर्य कैसे उसका वर्णन करें, बड़ा आनंद है। कहते हैं कि मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है, राम जी के मुख चंद्र को देखकर सब लोग सुखी हैं। माताएं, सखी, सहेलियां, सबके मनोरथ पूर्ण हो गए ना। और कहते हैं जब राम जी के गुण, रूप, शील, स्वभाव को महाराज दशरथ देखते सुनते हैं तो बड़े आनंदित हैं। अब तो सब पूरा नगर ही मना रहा है। क्या? सबके उर अभिलाष अस कहाई मनाई महेश। आप अछत जुवराज पद राम ही देव नरेश। सबके हृदय में बस अब एक ही अभिलाषा रहेगी। देखो जैसे जैसे लोगों का मनोरथ पूरा होता है वैसे उसकी अभिलाषा एक न एक बची रहती है। अब यही अभिलाषा बची है क्या? सब महादेव जी से मनाते हैं क्या कि महाराज दशरथ अवधेश कहते अपने जीते जी राम जी को युवराज पद दे दें। दर्शन आता है महाराज दशरथ एक बार अपने राजसभा में विराजमान है। गोस्वामी जी का वर्णन कि राजा समस्त पुण्यों की मूर्ति है। राम जी के जब सुयश को सुनते हैं ना बड़ा आनंद उनको होता है। और कहते हैं कि तीनों भुवनों में, तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। बड़ा सुंदर दर्शन। क्यों? क्योंकि मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कहिए थोर सब तासु। अरे मंगलों के मूल भगवान श्री राम जिनके पुत्र हों उनके लिए कहते हैं गोस्वामी जी जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। कहते महाराज ने अपने हाथ में दर्पण लिया, मुख को देखा, मुकुट जरा टेढ़ा हो गया था। वृद्धावस्था आ रही ना, शरीर भी थोड़ा कुछ संभाले कम समझता है। मुकुट को सीधा किया। जब सीधा किया तो कानों के पास जो सफेद बाल दिखाई पड़े। यहां दर्शन गोस्वामी जी का ऐसा कि मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि नृप जुवराज राम कहूं देहु जीवन जन्म लाह किन लेहु। उपदेश बुढ़ापा दे रहा है। यही संकेत है कि अब वृद्धावस्था आ गई। राम जी को युवराज पद देकर जीवन का, जन्म का लाभ ले। महाराज दशरथ के अंदर ऐसा विचार आया। सुंदर दिन देखकर गुरु महाराज के पास जा गए, बड़े प्रसन्न हैं। जाकर गुरु महाराज को सुनाया। कहते हे मुनिवर हमारी बात तो सुनिए, हमारा निवेदन एक सुनिए। वो क्या है निवेदन? भय राम सब विधि सब लायक। अब तो राम जी सब प्रकार से योग्य हो गए हैं ना। और कहते हैं कि सेवक हो, मंत्री हो, नगरवासी हो, शत्रु हो, मित्र हो, हमारे सभी को राम जी इतने प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। आपका आशीर्वाद ऐसा लगता है कि शरीर धारण करके शोभायमान है। सारी ब्राह्मण परिवार सहित जैसे आप स्नेह करते हैं ना उसे सारे लोग स्नेह करते हैं। बड़ी सुंदर अगली पंक्तियां। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही और जनु ते जनु सकल विभव बस करही। मोहि सम ये है अनुभये बुन दूजे और सब पायों रज
पावनी पूजे। कहते हैं इसका, ये तो किसका पुण्य प्रताप है? ये गुरु जी के चरण रज का पुण्य प्रताप है। गुरु महाराज के चरण रज को मस्तक पर जो धारण करते हैं ना, वो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। मेरे समान, कहते हैं, इसका अनुभव और किसको होगा? मैंने आपके चरण रज की पूजा करके सब कुछ पा लिया। बस एक अभिलाषा मन में है, वो भी बस आपकी कृपा से वो पूरी होगी। मुनिवर ने देखा कि महाराज बड़े प्रसन्न हैं। कहा, क्या बात है, आज्ञा दीजिए। कहते, गुरु महाराज को सब प्रकार से देखा कि प्रसन्न हैं, तो राजा ने बड़ी सुंदर बात कही। क्या कि नाथ राम करी हैं जुब राजू, और कहिए कृपा करिए समाजू। अपने मन की बात कह दी। श्री रामचंद्र जी को युवराज बना दीजिए। अगर आप आज्ञा दें कृपा करके तो तैयारी की जाए। मैं चाहता हूं मेरे जीते जी आनंद हो जाए, सब लोग नेत्र का लाभ पावें। शिव जी की कृपा से सब कुछ हो गया है। एक ही लालसा मन में बाकी है, और फिर से कोई सोच नहीं, शरीर रहे चला जाए, कोई पछतावा नहीं है। कहते दशरथ जी की बात को सुनकर मुनिवर बड़े प्रसन्न हुए। बड़ी सुंदर पंक्ति, सुन नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनी न जाहि। वशिष्ठ जी ने वेदांतिक बात की। हे राजन, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं, जिनके भजन के बिना जी की जलन नहीं जाती है, भयव तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। भयव तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। सीताराम जय जय राम। कहते वही तो जो समस्त लोकों के महेश्वर हैं श्री राम जी, वो आपके पुत्र जो हुए। क्यों? क्योंकि राम जी तो प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं ना, इसलिए बड़े प्रेम के बस आपकी मानो संकेत है कि आपके प्रेम के कारण जो आप प्रभु से इतना प्रेम करते हैं, पिछले मनु के रूप में 23,000 वर्ष तक प्रभु को पाने के लिए आपने तपस्या की। भगवान आपके प्रेम के बस आपके यहाँ जन्म लिए हैं। हाँ, हे राजन, अब देर न कीजिए, सारी तैयारी कीजिए। और जहां तक शुभ दिन शुभ मंगल की बात है, तो जब राम जी का अभिषेक हो जाए वही शुभ मंगल है, वही शुभ दिन है। अब तो राजा बड़े प्रसन्न हो गए, अपने महल में आए, सबको, सेवक को, मंत्रियों को, सबको बुलाया और बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही। महाराज अवधेश सबका विचार, सबकी सहमति चाहते हैं, 100% सबका मत चाहते हैं, क्योंकि रामराज्य की स्थापना को निकले हैं। और रामराज की स्थापना का अर्थ है कि जहां 100% मत हो, पक्ष में हो, विरोध में कुछ ना हो। और कहते हैं अगर आप पंचों को ये मत ठीक लगे राम जी को युवराज पद देने का मेरा विचार है, तो आप लोग हृदय में हर्षित होकर राम जी का तिलक कीजिए। सब बड़े प्रसन्न हो गए और सबने अनुमोदन किया। या आपने तो मन की बात छीन ली, शीघ्रता कीजिए, देर न कीजिए। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुवर जो आज्ञा दें उस सब वस्तुओं को आप लोग ले आइए। कहते मुनिवर ने बड़े हर्षित होकर जो राज्याभिषेक के लिए वस्तुएं आवश्यक हैं उनको लाने के लिए कहा। तीर्थों का जल ले आओ, औषधि, मूल, फल पत्र, मांगलिक वस्तुएं सब गिनकर बताया। चंवर, मृगचर्म, बहुत प्रकार की वस्त्र, ऊनी रेशमी कपड़े, मड़ियां, बहुत सी मंगल वस्तुएं। वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर बताया। नगर में मंडप सजाओ, फल सहित आम, सुपारी, केले के वृक्ष लगाओ, गलियों में चौके पुरवाओ, बाजार सजाने के लिए कह दो। गणेश जी की, गुरु जी की, कुल देवता की पूजा करो, भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, हाथी, रथ सब कुछ सजाओ।
कहते मुनिवर की बात सुनकर जिसको जो आज्ञा दिया सब इतनी शीघ्रता से उस काम को कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो पहले से कर रखे हों। महाराज दशरथ साधुओं की, देवताओं की का पूजन कर रहे हैं। कहते हैं जैसे राम जी के अभिषेक की खबर नगर में पहुंची, बधावे बजने लगे। राम जी को, सीता जी को भी शुभ शकुन हुए। कहते हैं आपस में बात करते हैं, कहता लगता है भगवान प्रभु आपस में सीता जी से बात करते हैं। कहते हैं तो शुभ शकुन लगता है कि भरत आने वाले हैं, बहुत दिन मिले हो गया है। कहते हैं इस समय जब ये समाचार रनिवास में पहुंचा, रानियां बड़ी हर्षित हो गई और जाकर प्रथम जाय जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। जिन्होंने जाकर पहले समाचार सुनाया, कहते हैं अनेक भूषण वस्त्र उनको न्यौछावरी दी गई। सुमित्रा जी चौके पुरवा रही हैं, कौशल्या देवी, कौशल्या मैया ग्राम देवियों की, देवताओं की सबकी पूजा कर रहे हैं, वरदान मांगती हैं। और नगर की स्त्रियां जो है मंगल गान कर रही हैं। सारे स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। महाराज वशिष्ठ जी को बुलाकर राम जी के पास भेजा कि जाकर उनको समाचार दो। कहते गुरु महाराज की जब आने की बात सुनी, प्रभु दौड़कर दरवाजे पर आए, अर्घ देकर षोडशोपचार, 16 भांति कहते हैं खोड़सोपचार से उनकी पूजा की, सम्मान दिया, सीता समेत उनके चरण को पकड़ा। और प्रभु ने कहा कि यद्यपि सेवक के घर स्वामी का आना बड़ा मंगलों का मूल है, अमंगलों का नाश करता है, लेकिन तदपि उचित जन बोली सप्रीति और पठइए ना काज नाथ असी नीति। प्रभु ने कहा हे नाथ, उचित तो था कि आप मुझे बुला लेते, इस दास को बुला लेते, लेकिन आप आए, आपने प्रभुता को छोड़कर हमारे यहाँ पधार कर जो स्नेह किया है, आज ये घर पवित्र हो गया। क्या आज्ञा है हे गोसाई, क्या आज्ञा है। कहते गुरु महाराज प्रभु की बातें सुनकर, इतना अच्छा सुंदर स्वभाव, इतना प्रेम बचे भरे वचन सुनकर बड़े प्रभावित हुए, बड़ी प्रशंसा उनकी की कि आप सूर्यवंश की भूषण जो है, आप क्यों ऐसा न कहेंगे। राम जी के रूप गुण शील का वर्णन करके बताया उन्होंने कि महाराज दशरथ आपको युवराज पद देना चाहते हैं, आप संयम कीजिए, पूजा पाठ, कल राज तिलक, कल आपका राज्याभिषेक होगा, उसके लिए आप नियम संयम कीजिए। बता कर गए। प्रभु सोचने लगे कि सारे भाई एक ही साथ जन्म लिए, मुझ बड़े को यहाँ पर अभिषेक मेरा हो रहा है, बात ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी आए, प्रभु से मिले, बड़ा आनंद है। अब तो कहते हैं कि बाजही, बड़ा सुंदर दर्शन गोस्वामी जी का कि बाजही बाजने विविध विधाना अपुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। बड़ा आनंद है। तो बाजे बज रहे हैं पूरे नगर में, तैयारियां हो रही हैं, चारों तरफ चौकी पुराया जा रहा है, बाजार सजाया जा रहा है, गलियां, राजभवन का जो पथ है सब बड़ा सुंदर, उन सब की सफाई हो रही है, सब सजाया जा रहा है। अब सब आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भरत भी इसी समय आ जाते तो भी नेत्र का फल ले लेते। बाजार, रास्ते, घर, गली, चबूतर पर जहां तहां स्त्री पुरुष बैठकर बस यही कहते हैं आपस में कि भाई बताइए, कल लग्न का जो मुहूर्त है, जो शुभ घड़ी है, जब सीता सहित श्री रामचंद्र जी सोने के सिंहासन पर विराजमानेंगे, वो कब, कितने बजे है? बैठेंगे तो हमारा मन, बड़ा मनोकामना पूरी हो जाएगी। सकल कहीं कब होई है काली। गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर चिंतन दर्शन सब लोग मना रहे हैं कि कल कब हो, जल्दी सवेरा हो और ये उत्सव अपने नेत्रों से देखें। और आधी चौपाई बड़ी खतरनाक, बिघन मना वहीं देव कुचाली। आधी चौपाई में बड़ा आनंद की कब सवेरा हो, कब ये लग्न हो, कब हम लोग इस उत्सव को देखें। और आधी चौपाई में गोस्वामी जी लिखते हैं कि इधर जो है कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं,
तिनहि सोहाई न अवध बधावा, चोर ही चंदनी राति न भावा। उन देवताओं को अवध का बधावा नहीं सुझाता है। जैसे कहते चोर को चांदनी रात ठीक नहीं रहती ना, चोरी नहीं कर पाते। और देवताओं ने फिर सरस्वती जी को बुलाया, बड़ी विनती की, उनके पैरों पड़ गए, हे माता हमारी अब बड़ी विपत्ति आ गई है, अब तो आपको वही करना है कि राम जी राज्य का त्याग करके वन को चले जाए, देवताओं का कार्य जिससे सिद्ध हो। गोस्वामी जी का दर्शन, सरस्वती जी पछताने लगी, पछता रही। देवता कहते कि नहीं माता, आपका कोई आपको दोष नहीं लगेगा। क्यों कि विस्मय हर्ष रहित रघु राहु, तुम जानहु सब राम प्रभाव। आप तो जानती हैं रघुनाथ जी विषाद हर्ष से रहित है, आप तो उनके स्वभाव को जानती हैं। और जो जीव जो है ना, अपने कर्म के बस दुख सुख का भागी होता है। देवता अपने हित के लिए बात कर रहे हैं, चरण पकड़ते हैं, कहते हैं बार बार चरण पकड़ने से संकोच में पड़ गई। संकेत है कि इनका देवताओं का निवास तो बड़ा ऊंचा है, लेकिन इनकी करनी बड़ी नीची है, दूसरे का ये सुख नहीं देख सकते। सरस्वती अगले कार्य को कहते हैं, सरस्वती जी विचार कर हर्षित होकर दशरथपुर आई, मानो कोई ग्रह दशा आई हो। गोस्वामी जी का दर्शन, कोई दुसा दुख देने वाली ग्रह दशा आई हो। और नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई केरी, अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की एक कैकेयी दासी बड़ी मंद बुद्धि थी। कहते उनको अपजस्ट की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चलेंगी। अब क्या था, अब तो मंथरा ने देखा कि नगर कैसा सजाया जा रहा है, बधावे बज रहे हैं। लोगों से पूछा क्या है, किस लिए इतनी बड़ी जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। जब राम जी के तिलक की बात सुनी तो उसका हृदय जल गया, जल गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि वो अब सोच रही है रातों रात काम कैसे बिगड़े, कैसे काम बिगड़े। भरत मातु पई गई बिल खानी, और कान मनी हंसी कह हंसी रानी। अब तो सबसे पहले वो भागकर बड़ी उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। इधर महारानी कैकेयी तो उनको तो ये सब कुछ पता ही नहीं, बड़ी हंसकर पूछती है उदास क्यों है, कुछ उत्तर नहीं दे रही, लंबी बस सांस खींच रही है, आंसू ढरका रही है। तब महारानी कैकेयी हंसकर कहती, तुझे लगता है तू बोलती बहुत ज्यादा है ना बढ़ बढ़ के, इसलिए लक्ष्मण जी ने कुछ तुम्हें दंड किया होगा, कुछ कहा होगा, तब भी कुछ नहीं बोल रही, बड़ी लंबी सांस छोड़ रही है, काली नागिन की तरह। रानी डर गई, महारानी डर गई। कैकेयी कहती है, अरे बता तो सही, श्री रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब कुशल से तो हैं, क्यों ऐसी इस तरह शोक प्रकट कर रही है। तब बोली वो कि हे माई, हमें कौन शिक्षा देगा, किसका बल पाकर मैं बोलूंगी। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, और जेहि जनेस दे ये जुबराजू। अब उसके मुंह से बात निकली कि रामचंद्र को छोड़कर और आज किसका कुशल है। क्यों? क्योंकि राम जी को राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज तो कौशल्या का विधाता दाहिने हो गया है। अरे देखिए तो उनके हृदय में कितना गर्व है, समा नहीं रहा है। जाकर बाहर देखो, नगर कितना सजाया जा रहा है, जिसे देखकर मेरा मन बड़ा दुखी है। तुम्हारा तो पुत्र परदेश में है, तुम्हें कोई सोच नहीं है। जानती हो, ये तो जानती हो महाराज दशरथ तुम्हारे बस में है, लेकिन तुम्हें तो नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, और लखहुन भूप कपट चतुराई। मंथरा महारानी कैकेयी को अपने बातों में लपेट रही है, कहती बस तुम्हें तो पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना आता है, राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देख पा रही हो। तब महारानी कैकेयी बड़ी क्रोधित हुई, समझी कि ये जरा मन की मैली है ना। तो रानी झुकी और बोली, ए घर फोड़ी, फिर अभी कभी ऐसी बात कही तो तेरी जीभ निकलवा लूंगी।
और कहते हैं काने, लंगड़े, कुबरे, कुटिल, इनको कुटिल जानना चाहिए। उसमें स्त्री, इतना कहकर बस भरत जी की माता थोड़ा मुस्कुरा दी और कहती हैं कि हे प्रिय वचन बोलने वाली मंथरा, मैंने तुम्हें एक शिक्षा दी है, तुम पर हमें क्यों क्रोध होगा। आगे महारानी कैकेयी बड़ी सुंदर बात कही कि जिस राज तिलक की तो बात कर रही है, सुदिन सुमंगल दायक सोई और तोर कहा फुर जेहि दिन होई। ये तो बड़ी अच्छी बात तू कह रही है, वो तो बड़ा सुंदर मंगलदायक शुभ दिन होगा। वो दिन जब तेरा कहना सत्य होगा, राम जी का राज तिलक होगा। अरे जेठ, जो ज्येष्ठ भाई है वो स्वामी होता है, राजा होता है, छोटे भाई उनकी सेवा करती है। तो रघुवंश की, दिनकर सूर्यवंश की रीति है। और बड़ी सुंदर बात महारानी कैकेयी ने कही कि अगर राम जी का तिलक कल सत्य में हो तो हे सखी, जो तुम्हें अच्छा लगे मांग ले, मैं दूंगी। कहते राम को तो सारी माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है और मुझ पर तो बड़ा स्नेह करते हैं। मैंने उनकी प्रीत की परीक्षा लेकर देख ली है। और आगे तो बड़ी विचित्र बात महारानी कैकेयी ने कहा कि मैं तो विधाता से मनाती हूं कि अगर अगला जन्म मुझे दें तो जो विधि जन्म दे कर छोहू हो राम सिए पूत पतोहू। यदि राम जी अगला जन्म मुझे विधाता दे तो राम मेरे पुत्र हो, सीता मेरी बहू हो। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे और तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। श्री राम तो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है, उनके तिलक में तुम्हें इतना दुख कैसे हो रहा है। भरत जी की शपथ, कहते भरत की शपथ तू छल कपट सोच के अब सच्ची बात सामने ले आ। सोचने वाली बात है इसमें कि जो समाचार महारानी कैकेयी को बताने आई थी मंथरा, और कैकेयी माता के ऐसे कहने पर कि वो राम जी उन्हें प्राणों से प्रिय है, अगर कोई दूसरा होता तो और आगे बात न कर पाता, लेकिन मंथरा चूंकि कुटिलों की शिरोमणि है, अभी वो चुप नहीं रहेगी, वो महारानी कैकेयी को अपनी बातों में लपेटेगी। महारानी कैकेयी ने पूछा, बता, सत्य बात बता। तब कहती है, बातें घुमा रही है कि एक ही बार में तो हमारी जीभ निकल गई, अब क्या दूसरी जीभ लगाकर बोलूंगी। हमारा जो ये कपाड़ है, हाँ ये फोड़ने योग्य है। जो अच्छी बात कहती हूँ तब भी तुम्हें दुख लगता है, जो झूठ फूट बात करते हैं वो तुम्हें प्रिय लगते हैं। मैं तो कड़वी हूँ, अब तो मैं भी तुम्हारी मुंह देखी करूंगी। विधाता ने मुझे कुरूप करके ना आपके वश में कर दिया है। और को नृप होई हम ही का हानि और चेरी छाड़ी अब होब की रानी। बड़ी उदासीनता की बात कर रही है, चूंकि महारानी कैकेयी को अपनी बातों में उलझाना है ना, उसे अभी हिम्मत नहीं हारी है, बड़ी कुटिल है। कहती कोई भी राजा हो क्या हानि हमें, हम तो दासी छोड़कर रानी थोड़ी हो जाऊंगी। हाँ हमारा स्वभाव जलाने योग्य है, तुम्हारा मैं अनभल नहीं देख पाती, बस इसीलिए हमने कुछ बात चलाई थी, लेकिन हे देवी मुझे क्षमा करना। कहते इस प्रकार वो गूढ़ कपट भरी बातें कर रही है, रहस्य भरी। और इधर महारानी कैकेयी बार बार पूछती हैं, मानो उसकी बातों में आ रही हैं। और तब कहती कि आप मुझसे पूछती हो, मैं तो कहते डरती हूँ, आपने मेरा घर फोड़ी जो नाम रख दिया है। और अगली पंक्ति जब बार बार महारानी कैकेयी उससे पूछती हैं तो मंथरा अब बोलेगी। गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन कि सज प्रतीत बहुविधि गढ़ी छोली अवध 7:30 तब बोली। खूब तरह से गढ़ छोड़कर विश्वास जमाकर महारानी कैकेयी को कुछ अपने बातों में उलझाकर अयोध्या की 7:30 शनि की ग्रह वो बोली। कहती है देखो किस तरह झूठ बोलेगी। कहती हाँ रानी, तुमने जो कहा कि सीताराम प्रिय हैं, राम तुमको प्रिय हैं, ये तो बात सच्ची है, लेकिन ये पहले थी, अब बीत गए दिन। समय बीत जाने पर कहती मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, समय बीत जाने पर। कहती हैं कि
कौशल्या तुम्हारी जड़ को उखाड़ना चाहती है। अगर रूंध पाओ तो रूंधो, क्योंकि तुम्हें तो अपने सुहाग का बड़ा बल है ना। लेकिन राजा क्या है, मुंह के मीठे हैं मन के मैले। राम जी की माता कहते हैं कौशल्या बड़ी चतुर है, बड़ी गंभीर है। देखो मौका पाकर अपनी बात बनवा ली, राजा को भरत को ननिहाल भेज दिया। ये सब समझो कि बस राम की ये माता का उसमें सलाह है कि इनके राज तिलक के लिए वो जानती हैं कि सारी सौतें तो उनकी सेवा करती हैं, लेकिन तुम नहीं करती हो, तुम खटक रही हो उनकी दृष्टि में। राजा तुम्हें ज्यादा प्रेम करते हैं। कहते इस प्रकार अनेक, कहती है कि राजा को अपने वश में कर कौशल्या ने राम जी के तिलक का दिन रख लिया। और फिर आगे क्या, आगे देखो कैसे महारानी कैकेयी को डराती कैसी है। कहती है कि हाँ तिलक तो हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगली बात सुन के मुझे बड़ा बड़ा डर लग रहा है। मैं चाहती हूं जो होने वाला है विधाता उन्हीं को फल दे। और कहते हैं करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर आज उपदेश दे रही है महारानी कैकेयी, उल्टा सीधा समझा रही है, जिससे किसी भी तरह कौशल्या जी के प्रति इसका विरोध हो। यहां गोस्वामी जी का दर्शन की भावीवश महारानी कैकेयी को विश्वास होने लगा उसकी बातों में। रानी फिर अपनी सौगंध दिलाकर पूछती, बात तो सही बता। तब वो कहती कि क्या अभी तक समझी नहीं मैं क्या कहना चाहती हूं। पशु पक्षी भी अपना हित जानते हैं। एक पखवाड़ा पूरा बीत गया, सामान सस्ते, और खबर किससे पाई तुमने? आज मुझसे पाई। क्योंकि मैं तुम्हारे राज्य में खाती पहनती हूं ना, इसलिए मैं तो राम के राज्याभिषेक खबर मैंने तुम्हें दी है। और आगे की बात देखो कैसे डराती है। कहती है कि अगर राम का राज तिलक कल हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता विपत्ति का बीज बो दिया। मैं कहती है कि मैं रेख खचा कर कहती हूं कि तुम तो दूध की मक्खी हो जाओगी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, और तो घर रहू न आन उपाई। यदि अपने पुत्र भरत के साथ कौशल्या जी की चाकरी करोगी तब तो घर में रहोगी, अन्यथा नहीं। जैसे कुंदरू ने बिंता को दुख दिया, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत तो कारागार में डाल दिए जाएंगे। इस तरह करके बड़ी कड़वी बातें कहती है। रानी सहम गई, महारानी कैकेयी सहम गई, डर गई, कांपने लगी। और इस तरह की मंथरा की बातों में अब महारानी कैकेयी आ गई। कहने लगी, हाँ मंथरा तुम्हारी बात तो सत्य है। मेरी दाहिनी आंख रोज फड़कती है, दिन प्रति देखूं राति कुछ अपने, और कहूं न तो ही मोह बस अपने। अब तो उसकी बातों में आ गई, कहने लगी कि हाँ मेरी दाहिनी आंख फड़कती है, प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, लेकिन मैं कुछ कहती नहीं हूँ। मेरा हे सखी बड़ा सीधा स्वभाव है, दायां बायां मैं जानती नहीं। अपने चलते आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया। विधाता ने इतना बड़ा दुख मेरे ऊपर डाल दिया है। मैं नहर जाकर रह लूंगी, जीवन बिता दूंगी, लेकिन जीते जी हम सौत की सेवा मैं न कर पाऊंगी। कहते हैं जब कौशल्या महारानी कैकेयी ने दीन वचन बोले तो कुबरी ने अपनी त्रिया चरित्र को फैलाया और कहती है कि ऐसे क्यों कह रही हो, तुम्हारा तो सुख सुहाग दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारा बुराई अनभल चाहा है उसी का बुरा होगा। और मैंने तो ज्योतिषियों कहती पूछ कर देखा है भरत राजा होंगे। अगर तुम मेरी बात पर विश्वास करो तो कहती है कि मैं उपाय बताऊं। ये तो राजा तुम्हारे वश में है, ये तो मैं जानती हूं। और तब महारानी कैकेयी क्या कहती हैं? कहती हैं कि तुम्हारे कहने पर मैं तो कुएं में गिर सकती हूं, पुत्र पति को भी छोड़ सकती हूं। तू इतना बड़ा मेरा दुख देखकर मेरे हित की बात कर रही, क्यों ना करूंगी। कहते हैं कुबरी ने इस प्रकार महारानी कैकेयी को पूरा अपने बस में कर लिया है, अपने बस में करके। और तब जो है कहती है क्या, कहती है कि हे स्वामिनी आपने मुझे कथा कही थी, याद है भूल गई। दुई बरदान भूप सन
हाथी मांगहु आज जुड़ावहु छाती। तुम्हें तो 2 वरदान राजा के पास धरोहर है तुम्हारे, आज उन वरदान को मांगकर अपनी छाती ठंडी कर लो। अब मांगो क्या, ये भी बता करके कि कुटिल मंथरा बताती है कि सुत ही राज राम ही बनवासु और देहु लेहु सब सवती हुलासु। अपने पुत्र को राज्य मांगो, राम को वनवास मांगो और सौ तो सारा आनंद तुम दे दो। और ध्यान रखना, जब राजा राम जी की सौगंध खा लें तभी वर मांगना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। आज की रात किसी तरह भी बात टल जाए। और कहते हैं पापनी मंथरा ने बड़ा बुरी घात लगाकर ये भी कह दिया, आपको भवन में जाओ, बड़ी सावधान इस काम को निभाना, राजा की बातों में ना आना। कहते हैं जब इस तरह की बात महारानी कैकेयी ने कुबरी की सुनी तो कुबरी तो अब उनको प्राणों के समान प्रिय हो गई। कहती हैं महारानी कैकेयी कि कुबरी के लिए कि संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। मैं तो बही जाति की तू सहारा हुई, अगर विधाता मेरा मनोरथ पूरा कर देगा तो हे सखी मैं तो तुम्हें आंखों की पुतली बना लूंगी। इस तरह मंथरा ने महारानी कैकेयी को अपने बातों में उलझा दिया और वो उनकी बातों में आ गईं और विपत्ति का बीज बोकर चली गई। इधर महारानी कैकेयी को भवन में जाकर सो गईं, इधर बाहर नगर के सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, मंगलचार हो रहा है। महाराज के दरबार में कोई प्रवेश करता है, कहते कोई बाहर निकलता, बड़ी भीड़ है राजद्वार पर। प्रभु के बाल सखा आकर प्रभु से मिलते हैं, बड़ा आनंद है। पूरे नगर में मतलब आनंद चल रहा है। और गोस्वामी जी का दर्शन कि यस अभिलाष नगर सब काहू और कह सुता हृदय अति दाहु। नगर के बाहर तो सब लोग ये मनोरथ कर रहे हैं कि राम जी राजा हों, सीता जी रानी। और लेकिन कैकेयी महारानी कैकेयी के हृदय में बड़ा दाह उत्पन्न हो गया है। यहाँ गोस्वामी जी का सूत्र कि कुसंगत पाकर कौन नष्ट नहीं होता है, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रहती है। संध्या का समय आया, सांझ समय सानंद नृप गयऊ कैकेयी गेह गवन निठुरता निकट किए जनु धरि देह स्नेह। महाराज दशरथ पूरे दिन बड़े व्यस्त थे। सबको ये बात जो बतानी थी कि आज तक तो हम राजा हैं, कल से मेरा पुत्र राम युवराज पद ग्रहण करेगा। सबको घूम घूम के बड़ा आनंद प्रकट कर रहे हैं। संध्या समय आए, कहते हैं बड़े प्रेम से आए। गोस्वामी जी का दर्शन की मानो जैसे साक्षात स्नेह शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया। को भवन की बात सुनकर महाराज दशरथ सहम गए, आगे पैर नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल सहम गए, सूख गए। पूछा, पता चला कि डरते डरते महारानी कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देखा तो क्या है, भूमि शयन पट मोट पुराना दिए डारी तन भूषण नाना। जमीन पर पड़ी हुई हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने, शरीर के सभी आभूषण उतार कर फेंक दिया है। निकट जाकर पूछते हैं कि हे प्राण प्रिय, आप किस लिए रूठी हो? और कहते हैं कि बार बार वो पूछते हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिलवैनी, गजगामनी, क्यों क्रोधित हो? कारण तो बताओ, किसने तुम्हारा अनिष्ट किया है? किसके 2 सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? किसको कंगाल कर दूं? किस राजा को देश से निकाल दूं? अगर तुम्हारा कोई शत्रु देवता भी है तो मैं उसे मार सकता हूं। तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो। आगे उन्होंने जो बात कही कि हे प्रिय, मेरा प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण भी तुम्हारे बस में है।
और जब ये बात कही कि जो कुछ कहूँ कपट करी तो ही ओ भामिनी राम शपथ सत मोह, यदि मैं कुछ कपट करके कहता हूं तो मुझे राम जी की 100 बार सौगंध। तुम कहते हैं राजा की हंसकर, मन चाही बस तुम मांग लो, क्यों रूठी हुई हो। आभूषणों को पहनो, मौका बेमौका देखकर ऐसा करना चाहिए। जब महाराज की दशरथ ने राम जी की शपथ खा ली तो रानी जो है कैकेयी, कहते हैं हंसकर उठी और वस्त्राभूषण पहनने लगी। राजा समझ गए कि अब तो इनका लगता है मन ठीक हो गया है, तो उन्होंने बात बताई। क्या? कि तुम्हारी बात अब जो है पक्की हो गई है, घर घर में आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काल जुवराजू और सजहि सुलोचनी मंगल साजू। मैं तो कल राम को युवराज पद दे रहा हूं, हे सुनैनी तुम मंगल साज सजो। और कहते हैं जब राजा की ये बात सुनी तो महारानी कैकेयी का हृदय जो है वो दलक उठा, जैसे पका हुआ बलतोड़ छू गया। ऐसे पीड़ा को भी हंसकर छिपा लिया। अच्छा, महाराज दशरथ कैकेयी की कपट चतुराई को नहीं समझ पा रहे हैं, सीधे साधे हैं बेचारे। और वस्त्राभूषण पहनने के पश्चात महारानी कैकेयी कहती हैं कि आप बार बार कहते तो हो मांग लो, पर देते कुछ नहीं हो। 2 वरदान देने के लिए कहा था, वो भी अभी मिलने में संदेह है। और तब राजा समझ गए कि कुछ वरदान मांगना चाहती हैं, तो कहती भाई ठीक है, आपको जो है कुहाना समझो प्रिय है, आपने वरदान को धरोहर रख लिया, आप मांगती नहीं, मैं तो भूल गया, मेरा भूलने का स्वभाव है, इसलिए हमें दोष मत दो। 2 के बल्कि 4 मांग लो। रघुकुल रीति सदा चली आई, ओ प्राण जाहि बरो बचन न जाई। रघुकुल की रीति है ये। रीति क्या है कि प्राण भले चला जाए, लेकिन अगर वचन हमने दे दिया, वचन नहीं जाता है। असत्य के समान पापों का समूह नहीं है। और कहते हैं उस पर मैंने राम जी की शपथ खा ली है। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। कहते इस प्रकार राजा को अपने बस में कर और महारानी कैकेयी और राजा के ऊपर कहते हैं अपना बाज छोड़ना चाहती हैं। और उन्होंने वरदान मांगा। क्या मांगती हैं कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, और देहु एक बर भरतहि टीका। कहते हे प्राण प्यारे, मेरे मन को जो भाता है एक बार तो दीजिए भरत को राज तिलक। मांगू दूसर बर कर जोरी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान मांगती हूँ, हाथ जोड़कर क्या मेरा मनोरथ पूरा कीजिए कि तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। जैसे उन्होंने कहा कि तपस्वी वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य को कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कहते ऐसी बात सुनकर महाराज दशरथ एकदम सहम गए, जैसे बाज बटेर पर झपट गया। राजा का बिल्कुल चेहरा उड़ गया, चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे कहते ताड़ के पेड़ को बिजली मार गई हो। झुलस गया बिल्कुल। माथे पर हाथ रखकर नेत्र बंद करके राजा बिल्कुल सोच करने लगे, जैसे कोई साक्षात सोच शरीर धारण करके आ गया। सोचने लगे, अरे ये क्या हो गया, ये कैकेयी ने क्या किया। अवध उजार कीन केयी, और दीन है सिया चल विपत्ति कहने। कैकेयी ने तो अयोध्या को उजाड़ दिया, विपत्ति की नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का क्या विश्वास। राजा मन मन में बहुत छींक रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं।
ऐसा बुरा हाल उनका। और उनकी ये दशा देखकर कैकेयी कहाँ चुप रहने वाली है, वो तो और क्रोधित हो गई। कहती हैं कि क्या भरत तुम्हारे पुत्र नहीं है? मुझे आप खरीद कर लाए हैं, मैं आपकी विवाहता पत्नी नहीं हूं? मेरा वचन सुनते आपको बाण सा लगा है? उत्तर नहीं दे रहे हैं, दीजिए ना तो ना कीजिए। बड़ी आपने प्रतिज्ञा करके देने के लिए कहा था, आपने समझा कि मैं सत्य को छोड़ दीजिए, जगत में अवशेष लीजिए। आपने वरदान मांगने को कहा, मैंने मांग लिया, आपने क्या समझा चबैना मांगना है? आगे बात जो महारानी कैकेयी कहती हैं, राजा शिबी ने, दधीच ने, बलि ने जो कुछ कहा, शरीर धन त्याग कर भी अपने वचन की रक्षा की। अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर दे। बड़ी कड़वे वचन कैकेयी मां कह रही है, जले पर नमक छिड़क रही हो। कहते धर्म की धुरी को धारण करने वाले महाराज दशरथ धीरज धरकर जब नेत्र को खोला, देखते हैं सामने खड़ी हुई हैं, क्रोध, प्रचंड क्रोध से भरी हुई कैकेयी जी को देखा। महाराज दशरथ समझ गए कि अब तो बड़ा मामला गड़बड़ है, ठीक नहीं है, सत्य में मेरा प्राण लेगी। छाती कठिन कर कर उन्होंने बात कही कि हे प्रिया, क्यों ऐसी बात कर रही है? तूने तो विश्वास और प्रेम सब छोड़ दिया है। मोरे भरत राम दुई आँखी, और सत्य कहू करी शंकर साखी। मेरे तो भरत और राम ये दोनों दो आंखें हैं, दोनों एक हैं। शंकर जी को साक्षी करके मैं कहता हूँ, अवश्य मैं दूत प्रातः काल भेजूंगा, दोनों भाई आवेंगे, सुदिन सोच कर सारा साज सामान तैयार कर भरत को मैं राज्य दे दूंगा, डंका बजाकर। लोभ न राम ही राज कर, भरत बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचार जिय करत रहूं नृपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं, भरत पर उनका बड़ा प्रेम है। मैं तो अपने मन में छोटा बड़ा विचार कर राजनीति का पालन कर रहा था। बड़ी दुख की घड़ी आ गई। महारानी ने, कैकेयी ने ऐसा वरदान मांगा, महाराज अवधेश बिल्कुल बड़े ही कष्ट में हैं। श्री राम जय जय राम, सीता राम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोलो श्याम रामचंद्र।